पूरे बिहार के नेता, एमपी, एमएलए, मंत्री मौग बन गए। लगातार पीएमसीएच में भी हमें मरवाने की कोशिश की, उस रात भी हमको मरवाने की कोशिश की। तो कायर आदमी, आप डरते हैं। एक साधारण सा पप्पू यादव से आप का प्रशासन डर जाए। के साथ मारा गया, आप लोग से कुछ भी छुपी नहीं है। हम अभी आधे घंटे पहले, 15 मिनट पहले न्यायालय के आदेश पर जेल से निकले। मैंने उस दिन भी कहा था कि मरवाने की लंबी साजिश कैसे थी, लेकिन मेरे लिए सवाल ये नहीं है कि मैं रहूं या मरूं या कोई मरवा दे। मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल है कि बेटी सुरक्षित कैसे हो और इन दरिंदों पर नकेल कैसे कसा जाए। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि इकबाल खत्म क्यों हो गया है। डर अपराधी और बलात्कारियों के भीतर क्यों नहीं है। लगातार हत्या हो रही है, पत्रकारों की हत्या कर दी गई, गोली मार दिया गया। लगातार घटना पे घटना हो रही है और गृह मंत्री जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, बाही बाही कर रहे हैं। गृह मंत्री जी, आप बाचाल तो हैं, आप गाली देने में बहादुर तो हैं। आपको बीजेपी और भगवान ने एक जगह दिया है, बिना किसी जाति को गाली दिए, और अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। मुख्यमंत्री जी, सबको खत्म करिए आप, पूरा बिहार आपके सपोर्ट में रहेगा। लेकिन आप तो कायर आदमी, आप डरते हैं। एक साधारण सा पप्पू यादव से आप का प्रशासन डर जाए तो आप साजिश कर ही सकते हैं। आपसे बहुत कुछ सवाल है, लेकिन आज सवाल मेरा सिर्फ इस बच्ची के दरिंदगों को एसपीडी ट्रायल किया जाए और कोई बच्ची इस बिहार पर किसी नरभक्षियों की गिद्ध दृष्टि ना हो। और नीट छात्र के मामले में कल तक जिस तरीके से आपकी एसआईटी ने उस परिवार को तंग किया और पूरे बिहार के नेता, एमपी, एमएलए, मंत्री मौग बन गए, चुप हो गए, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। क्यों? और यहाँ भी कल घटना घटी, ना तो इस इलाके के एमपी आए ना एमएलए आए। कहा है भैया कौन, हमको तो नहीं जानकारी यहाँ के एमएलए एमपी कौन है। एमएलए भैया नहीं, मुझको नहीं पता ये सब। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बावजूद नहीं आना, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। मुझे भरोसा नहीं है, जो भी हो गाली गलौज देने से पहले न्याय के लिए लड़ने की हिम्मत कर ले। जो विधायक है, गाली तो बहुत देते हैं आप ही पे कटाक्ष कर रहे थे। हाँ, तो जब वो मर रहे थे और उनको जब पारस मार रहा था तो अकेले हम ही देखने गए थे और मैंने बड़े भाई की तरह उनकी दुआ की। वो कितना गाली देंगे और कितना कौन गाली दे रहा है, मेरे लिए वो सवाल नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अपनी जिम्मेदारी को सब निभाए, तो फिर पप्पू यादव को सच बोलने की जरूरत क्या पड़ेगी और हमें आने की क्या जरूरत होगी। हम जेल से निकले थे, बीमार हैं, कल स्पीकर से हमें मिलना है, सुबह 10 बजे हमें जाना है, तो हम चुपचाप अपने घर जाते। हमें चोट लगी हुई है। लगातार पीएमसीएच में भी हमें मरवाने की कोशिश की, उस रात भी हमको मरवाने की कोशिश की। तो इसीलिए हमें लगा कि मेरी बेटी मेरे लिए प्राथमिकता है। हम उम्मीद करते हैं न्याय मिले और इस परिवार के लिए आर्थिक, व्यक्तिगत जितनी मदद हो सकती है पप्पू यादव की तरफ से हो। फिर नया केस में नहीं फंसाने का डर लग रहा है, फिर पहुंच गए, फिर नया केस में कोई फंसा दे। अच्छा, एक बात बोलूं मैं आपको, हम मरेंगे या कोई मरवाएगा हम जानते हैं क्या? सच को मरवा के दबाइएगा? भैया 5 केस में तो इन्होंने 17, 19, 20 सब केसों में तो फंसा के देख ही लिया। न्यायालय जब तक जिंदा है और जनता और आप लोग जब तक जिंदा है, मीडिया, लॉयर और खास तौर पर न्यायालय और जनता, तब तक हम डर तो अब लगता है कि सच बोलूं कि नहीं। इस बार हमको भगवान से भी और सच से भी डर लगे, लेकिन न्यायालय के रहते हुए
अब मैं नहीं डरूंगा। बच्ची गई ऊपर तो दो लड़के उसके पीछे भागे। नहीं, एक लड़का अंदर था सर। ठीक है, पीछे से वीडियो कैमरा देखेगा सर, वीडियो कैमरा होगा तो देख लीजिएगा सर। नहीं सर, सब दिखा दिया जेल में जाएगा। थे तो हम नहीं देखे। हाँ, सब दिखा देंगे सर। उसके बाद में लड़की जब ही एंट्री किया है, गार्ड देखा है जाते हुए। उसके बाद जब ही नीचे कंपाउंड में हिला है लड़की, पीछे से उस लड़का दौड़ के गया है। ठीक है। लड़का दौड़ के गया, हमको एक फ्लावर चौताल पर चढ़ के